सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई की टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैच तो हार गई आरसीबी की टीम, लेकिन मैच के अंतिम पलों में सिराज ने जहां छक्का चढ़ा था तो वहीं चहल भी मैच जिताने चल पड़े थे और उनकी यही फनी बल्लेबाजी देख मैदान में सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। लेकिन क्या थे विराट और धोनी के रिएक्शन और क्यों उनके विकेट नहीं लिए गए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन जीतने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर बेंगलोर की टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में। यह मुकाबला कुछ ऐसा था कि जैसे मानो आईपीएल 2021 का सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल चल रहा हो। इस मैच में दोनों ही टीमें बदलावों के साथ उतरी थी। जहां चेन्नई की टीम में 2 बदलाव हुए थे तो वहीं आरसीबी की टीम में भी। वैसे टॉस जीता धोनी ने और फिर उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्मूथ रही। पारी के 10वें ओवर तक दोनों सलामी जोड़ी के बैट्समैन क्रीज पर ही मौजूद थे। इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ जहां 33 रन बनाकर गए तो वहीं फाफ ने भी अपनी पारी में 50 रन लगा दिए थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लगा के चेन्नई की टीम ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी अगले 10 ओवर्स में। लेकिन रैना की 18 गेंदों में 24 रन, रायडू के 7 गेंदों में 14 रन के बावजूद टीम को बहुत अच्छा पिकअप नहीं मिल पाया। अब मैदान पर मौजूद थे जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। जडेजा तो अपनी पारी में तब तक 25 से 26 रन लगा चुके थे, लेकिन 17, 18 और 19वें ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए दोनों खिलाड़ी मिलकर भी। हाँ, कुछ चौके जरूर आए, लेकिन उससे चेन्नई की टीम मात्र 154 पर पहुंच पाई थी। लेकिन जडेजा ने अंतिम ओवर में 5 छक्के जड़कर एक चौके की मदद से और 2 रन लेकर अकेले 37 रन बना दिए और 28 गेंदों में जडेजा की इस 62 रनों की पारी ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। जिसके बाद ही दोस्तों चेन्नई की टीम आरसीबी की टीम को 192 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। अब दोस्तों, इस लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की टीम की शुरुआत चेन्नई से 10 गुना बेहतर थी। पारी के 2.5 ओवर तक ही टीम का स्कोर 40 तक जा चुका था, लेकिन फिर सैम करन ने कोहली को आउट किया और शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया देवदत्त पडिक्कल को और यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ आरसीबी की टीम का। जडेजा ने दोस्तों बैक टू बैक विकेट्स निकाले। वॉशिंगटन सुंदर हो, डिविलियर्स हो या फिर मैक्सवेल, सभी जडेजा के हत्थे चढ़ गए। जिसके बाद आरसीबी की टीम के लगातार विकेट्स गिर रहे थे और 16वें ओवर तक स्ट्राइक पर आ चुके थे काइल जेमिसन के आउट होने के बाद सिराज और चहल। दोस्तों, जो टीम मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है, क्या वो बचे हुए 4 ओवर्स में चहल और सिराज को आउट नहीं कर सकती थी? लेकिन ये धोनी और जडेजा का ही प्लान था कि वो उन दोनों खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का पूरा मौका देंगे। जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के साथ एक से बढ़कर एक मजाकिया वाकये हो गए। सबसे पहला वाकया तो ये रहा कि पारी के 14वें ओवर में दोस्तों चहल को आउट कराने के लिए डीआरएस रिव्यू लिया, वो भी धोनी ने, जिसमें वो गलत साबित हो गए कि धोनी जानते थे कि ये फैसला सही नहीं होगा, तभी उनके चेहरे पर इतनी स्माइल थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर सिराज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों, सिराज को आउट दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले में गेंद लगकर शायद पीछे चली गई थी धोनी के हाथों में, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया और अल्ट्रा एज में कुछ भी नहीं लगा था तो सिराज भी बच गए। और फिर पारी के अंतिम ओवर में तो हद ही हो गई। ब्रावो ने एक बेहद ही सिंपल गेंद डाली सिराज को, लेकिन सिराज ने इतना शानदार छक्का जड़ दिया जिसे देखने के बाद धोनी तो क्या विराट कोहली भी जोर से हंस रहे थे, क्योंकि दोस्तों सभी जानते थे कि सिराज का छक्का किसी काम का तो है नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों कोहली ने कहीं ना कहीं तालियां बजा के सिराज का अभिनंदन किया और धोनी एंड कंपनी ने भले ही दोनों खिलाड़ियों को बाइज्जत नॉट आउट जाने दिया हो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब सिराज बाहर जा रहे थे तो वो हंसकर धोनी से मिलने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि धोनी ने उन्हें बल्लेबाजी के मौके दिए हैं। परंतु दोस्तों, इन मजाकिया वाक्य को देखकर मैदान में सबका खूब एंटरटेनमेंट हुआ और सब हंसते हुए भी नजर आए। सिराज के शानदार छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, धोनी की चतुराई और जडेजा के तूफान से चेन्नई ने आरसीबी की टीम को रौंद कर आखिरकार आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन को हासिल कर लिया है। लेकिन कैसे धोनी के चमत्कार ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन आज चेन्नई की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का 19वां और एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। दोनों ही टीमें बहुत ही बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी और आज धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बैटिंग का फैसला किया। कि क्रिकेट पंडितों का तो कहना था कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी चुननी चाहिए थी, लेकिन धोनी के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। आज धोनी एंड कंपनी ने इसी बात को साबित भी कर दिया। तो पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई की टीम की शुरुआत वाकई में काफी ज्यादा धाकड़ थी। 10वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा और इसी बीच फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर टीम को 80 तक ले गए थे, जहां गायकवाड़ ने 33 रन लगाकर अपनी
पारी को समाप्त किया तो वहीं फाफ डु प्लेसिस भी 50 रन लगा गए थे। इसी बीच दोस्तों रैना ने भी मैदान में 3 छक्के जड़े और 18 गेंदों में 24 रन बनाए तो वहीं रायडू ने भी 7 गेंदों में 14 रन बना दिए थे। लेकिन चाहकर भी चेन्नई की टीम एक हाई स्कोर पर नहीं पहुंच पाई थी और जाहिर सी बात है कि जिस फॉर्म में आरसीबी चल रही है उसे हराने के लिए लगभग 170 या 80 तो स्कोरबोर्ड पर चाहिए था। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अंतिम ओवर से पहले चेन्नई की टीम का स्कोर 154 था। इन अंतिम ओवर में जडेजा ने जो किया वो तो इतिहास ही हो गया। दोस्तों अकेले जडेजा ने इस ओवर से 37 रन लगा दिए अपनी टीम के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना, 37 रन ऐसे के इस ओवर में एक नो बॉल भी हो चुकी थी। जडेजा ने 5 छक्के 1 चौका तो वहीं 2 रन भागकर ये 37 रन बनाए थे और उनकी 28 गेंदों में 62 रनों की इसी पारी ने टीम को उठाकर सीधा 191 पर पहुंचा दिया। जीतने के लिए आरसीबी की टीम को 192 रन चाहिए थे। ऐसी बात है कि लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन जो शुरुआत आरसीबी की हुई वो तो चेन्नई की भी नहीं थी। 200 पारी के 2.5 ओवर में आरसीबी की टीम का स्कोर लगभग 40 के आसपास था और इसकी सबसे बड़ी वजह थे देवदत्त पडिक्कल और उनकी तूफानी बल्लेबाजी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मैच में देवदत्त पडिक्कल लगभग 270 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 15 गेंदों में 34 रन जड़ दिए थे। अपनी इसी छोटी पारी में ही वो 4 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगा चुके थे। हालांकि किंग कोहली अभी 7 गेंदों में 8 रन लगा ही पाए थे कि सैम करन की एक गेंद पर पारी के चौथे ओवर में कोहली का विकेट गिर गया, वो भी 8 रनों पर। यहीं से दोस्तों आरसीबी की टीम पर ऐसा प्रेशर बना कि वो लड़खड़ा गई बुरी तरीके से। आगे चलकर दोस्तों पडिक्कल और सुंदर का नंबर भी बहुत ही जल्दी लग गया, लेकिन आज धोनी और जडेजा की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिया गेंदबाजी में। विकेट के पीछे से धोनी अक्सर बातचीत कर रहे थे जडेजा से और बार बार बता रहे थे कि उन्हें कैसे गेंदबाजी करनी है। शायद धोनी कह रहे थे कि डंडे पर मार, और धोनी की सभी बातों को फॉलो करते हुए दोस्तों जडेजा ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया, जिसका नतीजा ये रहा कि मैक्सवेल के साथ साथ डिविलियर्स का विकेट भी जडेजा के नाम रहा। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आगे चलकर जडेजा ने 4 ओवर में मात्र 13 रन दिए और 3 सबसे बड़े विकेट अपने नाम कर लिए। इसी के साथ साथ ताहिर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 16 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए थे, जिसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम बहुत ही बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत गई। वाकई में तारीफ करनी होगी धोनी और जडेजा की इस जोड़ी की। न सिर्फ इस जोड़ी ने टीम के लिए वो अंतिम पलों में रन बना दिए, बल्कि सबसे अहम विकेट्स भी इन्होंने ही दिलाए। और दोस्तों धोनी और जडेजा की इसी शानदार जोड़ी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ जडेजा का ऐसा तूफान आया कि देखकर कोहली तो क्या धोनी तक के भी होश उड़ गए। लेकिन कैसे अकेले जडेजा ने पूरी आरसीबी की टीम के ऊपर खच्चे उड़ा दिए वो तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले आप सभी जडेजा के छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े में खेला गया। आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें बड़े बड़े बदलावों के साथ उतरी है। हालांकि वानखेड़े के मैदान में जो भी टीम टॉस जीतती है उसका फैसला पहले गेंदबाजी का रहता है, लेकिन धोनी ने फैसला बदल दिया। आज चेन्नई की टीम के लिए धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मैदान में आते ही दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने आज आरसीबी की टीम के गेंदबाजों की बखियां ही उधेड़ के रख दी। और दोस्तों पिछली बार 95 रन नाबाद लगाकर गए फाफ डु प्लेसिस इस बार भी पूरी लय में नजर आए। तीसरे ओवर की ही पहली गेंद पर सिराज को शानदार छक्का जड़ने के बाद डु प्लेसिस ने सबको बता दिया था कि आज भी वो तूफानी फॉर्म में ही खेलेंगे। आगे चलकर गायकवाड़ ने भी उनका भरपूर साथ दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की तो जैसे झड़ी ही लगा दी। अब सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 10वें ओवर तक अगर कोई सलामी जोड़ी ना टूटे तो टीम की शुरुआत कितनी बेहतरीन होती है। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर तक एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाकर चेन्नई की टीम का स्कोर इन दोनों खिलाड़ियों ने 74 के पार पहुंचा दिया था कि फिर दोस्तों चहल की एक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में खिलाड़ी जेमिसन को कैच थमा बैठे ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि मैदान पर अब डु प्लेसिस का साथ देने आए थे और ज्यादा आक्रामक बल्लेबाज सुरेश रैना ने तो आते ही मैदान में पारी की शुरुआत 2 खतरनाक छक्के जड़कर करी, जिनमें से एक छक्का तो इतना ज्यादा लंबा था कि देखकर धोनी और कोहली भी हैरान हो गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, चहल और सुंदर को छक्का जड़ने के बाद जब पारी के 13वें ओवर में सैनी को छक्का जड़ने का मौका मिला, फिर से रैना ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। आपको बता दें कि लॉन्ग लेग की तरफ से रैना का छक्का वाकई में देखने वाला था। हालांकि दोस्तों आगे चलकर रैना आज अपनी पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील करने से नाकाम रहे। पारी के 14वें ओवर में हर्षल पटेल की एक गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से शॉट लगा रहे रैना अपना कैच समा बैठे और उनकी पारी 24 रनों पर समाप्त हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी छोटी पारी में रैना ने लगभग सभी रन बाउंड्री से बनाए थे। 3 छक्के और 1 चौका जड़ा था उन्होंने। लेकिन इसी बीच डु प्लेसिस ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक तो पूरा कर लिया था, लेकिन हर्षल पटेल ने पारी के 14वें ओवर में मैच को पलट कर रख दिया। रैना के बाद बैक टू बैक डु
डुप्लेसिस का विकेट लेकर। दोस्तों डुप्लेसिस भी कैच आउट हो गए थे और अब बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान में अंबती रायडू व रविंद्र जडेजा। और रायडू के तो क्या ही कहने, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और चौका जड़कर 7 गेंदों में वह 14 रन लगा चुके थे। लेकिन रायडू भी आज कुछ खास नहीं कर सके। 14 रन पर आउट वो जरूर हो गए थे, लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। हालांकि दोस्तों पारी के 19वें ओवर में तो कुछ नहीं हुआ। सिराज ने ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन 20वें ओवर में जडेजा हर्षल पटेल के साथ